हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल आज क्लोज हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो आने चाहिए आपको किसी अगर क्वेश्चन को आप करना चाह रहे हैं और टाइम बचाना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो अदरवाइज जरूरत है नहीं, आप इंटीग्रेट कर लेंगे अगर आपको जितनी मेथड्स बताई गई हैं वो सारी की सारी अगर आपको आती हैं तो। क्लियर? लेकिन अगर ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप कुछ ही सेकंड्स में बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर पहला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं सामने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वायर dx। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। मॉड क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि लॉग जो है नेगेटिव वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, यही रीजन है मॉड लगाने का, अदरवाइज आप मॉड नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्लियर है? साइड में कंडीशन लिखनी पड़ेगी उस टाइम पे कि आपका इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो बेसिकली। ठीक, चलिए पहला फॉर्मूला ये हो गया। इस फॉर्मूले को आप गेन कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई करेंगे। ठीक, सेकंड फॉर्मूला आपको जो आना चाहिए वो है 1/a² माइनस x² dx। तो 1/2a फिर से अगेन log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा जो फॉर्मूला दिखाई देने वाला आपको वो है 1/x² प्लस ए स्क्वायर। देखो आपको एक चीज समझ आ गई होगी, तो इन दोनों फॉर्मूले में जो ऊपर लिखे हुए इन दोनों में बड़ा चेंज नहीं है। ये है x² माइनस ए स्क्वायर, ये है a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस की बारी है, प्लस में आ गया x² प्लस ए स्क्वायर, लेकिन a² प्लस एक्स स्क्वायर भी करूंगा तो सेम चीज हो जाएगी। ये तीन फॉर्मूले इस तरह के बनने वाले हैं। ठीक है, कि 1 में इस तरह की टर्म्स में तीन फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। ठीक, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। इसका तो शायद क्वेश्चन भी कर चुके हम लोग। तो तीन फॉर्मूले ये बन गए। अब इसी में चौथा जो फॉर्मूला बना रहा हूं वो कुछ नया नहीं है, जबकि इसी का फॉर्म है, ये न्यूमरेटर में आपको दिखाई देगा, है ना? तो इसी की फॉर्म की मैं बात करूंगा, या डिनोमिनेटर में रूट लग जाएगा, तो इस तरह के टर्म्स पे काम करने हैं। तो 1 अगर आपको अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, log x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, फिफ्थ फॉर्मूले में क्या करेंगे आप, ये जो सेकंड फॉर्मूला है इसमें अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² dx। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, पांचों फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। सिक्स्थ फॉर्मूले की मैं बात करूं तो सिक्स्थ फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये जो आपको टर्म दिख रहा है ना थर्ड फॉर्मूला, इस थर्ड फॉर्मूले में आप क्या कर लो, अंडर रूट अप्लाई कर लो, तो आपको फिफ्थ फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, तो ये बन जाएगा log ऑफ व्हाट, x प्लस अंडर रूट ऑफ x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, बस ये हो गए कितने, 6 फॉर्मूले हमारे बन चुके हैं। अब अगले सातवें की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। सातवें की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो तीन फॉर्मूले हैं एक्चुअल में इन्हीं को हम सफल कर रहे हैं। कभी आपका अंडर रूट लगा रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर में, कभी न्यूमरेटर में लगाएंगे। तो अब जो मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ वो न्यूमरेटर में लगेगा आपका अंडर रूट, जैसे अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको चाहिए। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर dx अगर आप बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x/2 अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर माइनस a²/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया फॉर्मूला नंबर 7। ठीक है, और इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला जो सेवेंथ फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये आप आइलेट यानी कि बाई पार्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना, इसके मल्टीप्लीकेशन में 1 कंसीडर कर लेना है और 1 को आप सेकंड फंक्शन मान लेना है। ठीक है, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एट्थ की। तो एट्थ के लिए आप सेकंड वाले में आ जाओ। तो सेकंड को न्यूमरेटर में ले जाके हम क्या लगा देंगे, उसमें अंडर रूट लगा देंगे a² माइनस x² वाले टर्म पे। ठीक है, तो जब a² माइनस x² dx को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x², यहाँ तक ठीक है, और प्लस a²/2,
यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। और नाइन्थ फॉर्मूला यानी कि थर्ड फॉर्मूले को आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे और उसमें अंडर रूट लगा देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx ये एज इट इज है सेवेंथ के, बस उसकी जगह माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, x/2 आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गए वो 9 फॉर्मूले जो आपको अगर आते हैं तो आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो चंद मिनटों में आपके सामने होंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए या आपका इनको फाइंड करना सीख लीजिए, इसके लिए नया कुछ नहीं करना। यहाँ देखिए 1 से लेके जो 6 तक के फॉर्मूले इनको मैं तरीका बताता हूँ। देखो फर्स्ट और सेकंड तो आपका पार्शियल फ्रैक्शन से बन जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे, इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाना, आइडेंटिटी यानी a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करने के बाद इन दोनों को क्या करना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना इसमें। ठीक है, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। थर्ड वाले में आप क्या करेंगे, x की जगह tan थीटा रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी फोर्थ और फिफ्थ में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवेंथ से ऊपर आपने लगाना पड़ेगा बाई पार्ट, यानी कि उसके प्रोडक्ट में आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, उसके बाद बाई पार्ट लगा लीजिए और 1 को सेकंड फंक्शन मान लीजिएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा याद रहे लंबे समय तक। अब इनका जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से हम काम कर सकते हैं, इनको किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले तो आपका एक और फॉर्मूला मैं बताऊं आपको, 10th फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है देखिएगा, अगर e टू द पावर x दिखता है आपको और इस तरह की टर्म दिखती है e टू द पावर x के ब्रैकेट के अंदर, यानी कोई फंक्शन दिखता है और उसका डेरिवेटिव दिखता है आपको साथ में, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो जाता है e टू द पावर x fx प्लस c के बराबर। यानी e टू द पावर x दिखाई दिया और प्रोडक्ट में आपको दिखाई दिया कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x दिखाई दिया और sin x प्लस cos x दिखाई दिया आपको साथ में और dx, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा e टू द पावर x sin x प्लस c। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। कैसे, ये आपका फंक्शन कंसीडर करो, इसको fx बोल दो, तो अगला वाला एक्चुअल में क्या बन जाएगा f डैश x बन जाएगा। तो e की पावर x fx प्लस f डैश x को हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर fx लिख सकते हैं। तो ये उसी का एक हिस्सा है, तो इसका यूज बड़ा है, इसके कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का डेमो दूं कि किस तरह से आप ये जो प्रीवियस 9 फॉर्मूले लिखाए हुए हैं इनका यूज कर सकते हैं, किस तरह से दिखाई देंगे आपको। ठीक, जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिख रहा है आपको। ठीक है, इसको आप पहले क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ इसमें, तो आपको ये दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन अलग कर सकता हूँ, 2 को मैंने तोड़ दिया है। अब ये आप देख पाएंगे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसकी जगह ये x प्लस 1 दिख रहा है, ये आपको x की तरह सोच लो और ये a की तरह सोच लो, है ना। तो ये फॉर्मूला किसकी तरफ इशारा कर रहा है आपको, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ किसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला टाइप का फॉर्मूला ये आपको, है ना, ये उस तरह का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो फॉर्मूला क्या था इसका, ये था log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। x की जगह इस बार नॉर्मल x नहीं है, देखो ये चीज आपका लीनियर के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे log x यानी x प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इस चीज को वापस सॉल्व करते हैं तो ये एक्चुअल में ऐसा ही दिखाई देगा, देखो log x प्लस वन ऐसे लिख लीजिए प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ही दिखना है वो फाइनली, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर हो गया आपका। ठीक, ऐसे अप्लाई करना है इन सारे के सारे फॉर्मूले को। तो ये 9 फॉर्मूले और अलोंग विद द 10th फॉर्मूला आपको सभी के सभी आने चाहिए अगर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में महारत हासिल करना चाह रहे हैं तो। ठीक, तो आज की कहानी यहीं समाप्त करेंगे और इसी के साथ साथ जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का जो रॉ मटेरियल था हमने बना लिया है, अब आपका काम है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन किए जाएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये पूछा जाना चाहिए, तो कमेंट कर लीजिए या आपका टेलीग्राम के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेज दीजिए। ठीक, चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।